नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के 4th वीडियो में। यदि आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दी हुई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल कैसे पास होते हैं। साथ ही में हमने सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी को भी समझा था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के 3 टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बिल को पास करने के लिए सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको सिंपल एंड स्पेशल मेजॉरिटी नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, जिसे पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इस तरीके के बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इंट्रोड्यूस होने के बाद उस हाउस में इस बिल पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। यदि वह बिल सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है तो वह दूसरे हाउस में चला जाएगा। यदि इस वोटिंग में बिल रिजेक्ट हो जाएगा तो बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरे हाउस में भी इस बिल के ऊपर डिस्कशन और वोटिंग होगी और इसे पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। यदि यहाँ ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा तो बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, इस बिल में डेडलॉक की सिचुएशन में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है और बिल डायरेक्टली ख़त्म हो जाता है। हाँ, पर बिल पास हो जाए तो वह राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति जी को अपनी सहमति देनी ही होगी। वो इस बिल को रिजेक्ट या रिकन्सिडर नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसे पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ये बिल भी पिछले बिल की तरह किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद उस हाउस में इस बिल पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। यदि वह बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो वह दूसरे हाउस में चला जाता है, पर अगर वो पास नहीं हो पाता है तो वह बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। दूसरे हाउस में जाने के बाद भी इस बिल पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है। इसे पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यदि यहाँ पर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जाती है। यदि यह बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। इसमें बिल में भी राष्ट्रपति जी को वो बिल एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं और रिकन्सिडर करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। और एक्सेप्ट होने के बाद यह बिल पास हो जाता है। अब बचता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का तीसरा टाइप, जिसे पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की ज़रूरत होती है। ये बिल भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। हाउस में बिल पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। यदि इस वोटिंग में बिल रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और अगर वह बिल स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में भेजा जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग होती है और इसे पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यदि यहाँ ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा तो बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, कोई जॉइंट सेटिंग नहीं रखी जाएगी। दूसरे हाउस में पास होने के बाद बिल को राज्यों के पास भेजा जाता है, जहां राज्य को इस बिल को अपनी विधानसभा में सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करवाना होता है। जैसे ही आधे से ज़्यादा राज्य इस बिल को पास करके पार्लियामेंट के पास भेज देते हैं, ये बिल राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है, जहां उन्हें बिल को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है और उसके बाद ये अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो। हम उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ई शारदा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।